आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसमें आपकी 8 यूनिट हैं पूरे कंप्लीट पेपर में। तो ये थर्ड यूनिट आपकी है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, वहाँ जाके आप देखिए, प्ले लिस्ट ओपन करके देखिएगा। प्रोज डिवाइसेस, तो प्रो डिवाइसेस हमारी थर्ड यूनिट है। इसके अंदर हमें लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ थीम। ठीक है, थीम क्या है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ थीम्स इन लिटरेचर। यानी साहित्य में जो कॉमन थीम्स होती हैं उनके क्या प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार की थीमें हमारे लिटरेचर में यूज़ होती हैं, तो उनको स्टडी करना है आज। तो अंत तक वीडियो जरूर बने रहिएगा, स्किप मत करना, नहीं तो आपको इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे सब्जेक्ट जो भी लिए हैं अपना प्ले लिस्ट ओपन कीजिए, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पर। चलिए अच्छा आप बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका है, और पेपर भी कमेंट बताना कब किस डेट में है ये, तो ताकि और वीडियो बना दूँ। इंग्लिश लैंग्वेज वालों का भी वीडियो शाम तक मिल जाएगा आपको, हो सकता है दोपहर में हम अपलोड करवा दें। और आपको आवाज़ तो लगी रही होगी, बैठी हुई मेरी आवाज़ है, काफ़ी दिक्कत चल रही है, फिर भी आपका काम रुकेगा नहीं। तो आइए अब इसको देख लेते हैं। लिखा है ए लिटरेरी थीम्स इज़ द मेन आइडिया आर अंडरलाइनिंग मीनिंग राइटर एक्सप्लोर्स इन नॉवेल। मतलब जो थीम होती है साहित्य की ऐसी लाइन होती है, मुख्य विचार होते हैं उसके अंतर्गत, जिससे हम थीम को समझें तो बिल्कुल समझो इसकी कथा वस्तु। जैसे आपने छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होंगी इंटर में और 10th क्लास में भी, तो उसी तरीके से कहानी होती हैं, तो उनमें भी थीम को कथा वस्तु बोला करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे तरीके से आपको समझना है। तो नॉवेल में, यानी उपन्यास में, शॉर्ट स्टोरी में, यानी छोटी छोटी कहानियाँ, लघु कहानी कहते हैं इसे, एंड अदर लिटरेरी वर्क, और अन्य प्रकार से भी जो लिटरेरी वर्क होता है उसमें भी हम का यूज़ करते हैं। द थीम ऑफ द स्टोरी कैन बी कन्वेड बाई यूजिंग करेक्टर्स। मतलब थीम के बेस पर ही हम क्या यूज़ करते हैं, करेक्टर्स का चुनाव करते हैं, डायलॉग्स यूज़ करते हैं, यानी संवाद यूज़ करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, और इन सभी का कॉम्बिनेशन फिर हम मिलाते हैं। कॉम्बिनेशन में सबका एक प्रकार से कंप्रोमाइज तरीके से उसको हम लिसनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इन सिंपल स्टोरीज द थीम में बी मॉरल और मैसेज, एंड इन मोर complex stories the central themes is typically more than open-ended exploration of one time fundamental aspects of society and humanity। तो इसमें जो मैसेज होता है, एक तो स्टोरी आपकी मैंने बता दी इस तरीके से थीम होती है, दूसरी थीम एक होती है सिंपल स्टोरी की थीम कैसी होती है, उसमें मोरल शिक्षा की बात होती है, एक मैसेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टोरीज द सेंट्रल थीम्स, जो कॉम्प्लेक्स स्टोरी होती है वो सेंट्रल थीम होती है, मुख्य, ठीक, कथा वस्तु इसे कहते हैं। इज टिपिकली मोर ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जाम्पल। तो इसमें जो आपकी सेंट्रल थीम्स स्टोरी है वो काफ़ी टफ होती है अन्य की अपेक्षा। जैसे फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और ह्यूमनिटी, जब हम ह्यूमनिटी यानी मानवता और एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, फंडामेंटल मतलब जो हमारे मूल रूप से जो दिए होते हैं सामाजिक अधिकार, उनके बारे में। नेक्स्ट है द बेस्ट लिटरेरी थीम्स एक्सप्लोर ह्यूमन नेचर, यानी कि बेस्ट लिटरेरी थीम क्या होती है, एक्सप्लोर ऑन ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर पर बेस्ड हो, ऑन ए यूनिवर्सल लेवल, एंड मल्टीपल ऑफ बुक्स में शेयर ही सेम सेंट्रल आइडिया। मतलब उसके आधार पर यानी ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए, उसके अंतर्गत दिखना चाहिए उसमें, और उसके साथ जो बुक्स होती हैं, पुस्तकें, वो भी बहुत अच्छा रोल अपना कंप्लीट करती हैं। सो ही इज़ सेम सेंट्रल आइडिया, और उनका भी विचार ऐसा ही होता है। अब इनके प्रकार देख लेते हैं कि कैसे कैसे होती हैं यूज़। तो आइए, पहला है आपका, आप स्किप कर देंगे, नोट कर लेंगे, वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको नोट कर लेना है, लास्ट में रोक दूंगा, लेकिन अगर आप नोट करते चलेंगे और लिखते चलेंगे तो फिर टाइम लगेगा, पहले आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ देयर आर जनरली 6 कॉमन थीम्स इन लिटरेचर, जो कॉमन जो थीम्स हैं वो 6 पाई जाती हैं। जैसे गुड वर्सेस इवल, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, लव प्रेम स्नेह, रिमेंडम एक प्रकार से जो आपस में
कटाक्ष हो जाता है उसके लिए। एंड करेज एंड प्रिजर्वेंस, करेज को साहस कहते हैं, ठीक है, धैर्य। एंड कमिंग ऑफ एज, यानी कि समय का आना या आता हुआ समय। अब ये देखिए यहाँ पर डिटेल भी है। रिवेंज को बदला कहते हैं, किसी से बदला लेना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 6 यूनिट है कॉमन। अब इसको हम देख लेते हैं गुड वर्सेस इवल। गुड वर्सेस इवल क्या होता है? द थीम ऑफ वर्सेस इवल स्ट्रेच बियॉन्ड इवन biblical themes. A story about good triumphing over the pit. Two characters directly against each other or main character against society. अब इवल पहले इससे दिया हुआ कि द थीम ऑफ गुड वर्सेस इवल, ठीक है, दिया हुआ है। तो एक तो सोसाइटी के प्रति समाज अच्छा कार्य करता है, यानी उसके पास पॉजिटिव, उसके साथ पॉजिटिव के साथ में काम करता है। कुछ अन्य होते हैं जो कि नेगेटिव में रहते हैं, नेगेटिव रोल करते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी जो अच्छा कार्य करता है उसको बाद में समझ पाता है। इन एडिशन द थीम ऑफ गुड वर्सेस इवल मे बी एक्सप्लोर्ड थ्रू द एक्सटर्नल एक्शन। मतलब गुड वर्सेस इवल, ये जो थीम है वो एक्सटर्नली हम एक्शन में यूज़ करते हैं, बाहरी दिखावे में। एंड डायलॉग ऑफ द कैरेक्टर आर दियर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टू डू द राइट थिंग। और डायलॉग्स जो होते हैं वो हमारे इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट के समय हम तैयार करते हैं उनको। व्हेन फेस विद टेम्पटेशन, जब हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लव पॉइंट। तो लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल थीम। देखिए कोई भी आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई प्ले देख लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, सभी में प्रेम तो होना ही है, ये तो वर्ड आना ही आना है। इन लिटरेचर एज इट्स अंडरपिन्ड मैनी ऑफ स्टोरीज, इसके अंदर बहुत सारी कहानियों में यूज़ होता है। इट कैन बी फोर्स फॉर गुड दैट, इसका अच्छे से प्रयोग के सामना होता है, बहुत अच्छा प्रेशर मारता है ये। दैट इंस्पायर्स पीपल टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ फॉर अदर्स और वी फोर्स, मतलब इसी के चलते लोग दूसरे के प्रति अपने आप का बलिदान दे देते हैं। कभी कभी अपने आप का बलिदान बॉडी से भी दे देते हैं और कभी कभी इंटरनली दे देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग लाइफ से ही दे देते हैं, तो ये गलत है। फोर्स दैट ड्राइव्स पीपल टू मैडनेस और वायलेंस, इसमें व्यक्ति पागल भी हो जाता है और वायलेंस भी हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव बिकम लिटरेरी थीम्स लाइक फॉरबिडन लव, फैमिली लव, अनक्वायर्ड लव और फ्रेंडशिप, ये इसके पॉइंट हैं, दिए हुए हैं। इस तरीके से प्रेम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये लाइन देख लीजिए। रेमेंडम फेलुअर्स आर ट्रेजेडीज सेट द स्टेज फॉर ए सैड स्टोरी बट it does not end in the way the books that employ random remendation as a central themes। यानी इसमें क्या, फेलुअर्स जो अपने मकसद में फेल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, और ट्रेजिडीज जिनके साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं, ट्रेजिडी को कहते हैं हम दुखंत, ठीक है, दुख की घटनाओं को। तो ये सारी जब चीज़ें घट जाती हैं तो उसके साथ क्या होता है, द करेक्टर्स रियलाइज द एरर्स एंड स्ट्राइव टू राइट टू द वर्ड्स दे, मतलब वो रियलाइज़ करते हैं, अपनी जो अपने लिए चेक करते हैं कि मतलब आखिर मुझसे गलती हुई तो वो कहाँ हुई, एंड सेक्रीफाइंग हिज फ्रीडम और लाइफ। नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेक्टर, वही है करेज एंड प्रिजर्वेंस। करेज एंड प्रिजर्वेंस में क्या रहता है, द ट्रम्फ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको, और ये बार बार देखना है जब तक आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। तो मैंने लगा ये वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बना के दिया जाए, जो भी होगा आगे और मिलता रहेगा। द ट्रम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम्स इन लिटरेचर।
चॉम्प ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, जो व्यक्ति की चिंगाड़ होती है, दर्द होता है, वो बहुत ही बेहतरीन मतलब यहाँ पर थीम्स है लिटरेचर में। कैरेक्टर्स स्टोरीज अबाउट करेज endure difficulties, circumstance are impossible and preserving through sheer determination। यानी करेक्टर्स जो पात्र होते हैं वो स्टोरीज कहानियाँ, अबाउट करेज endure डिफ़िकल्टीज सर्कमस्टेंस, यानी जो भी चीज़ें व्यक्ति को संभव नहीं होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत रखी जाती हैं, वहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। कमिंग ऑन ऑफ एज, सब जानते हैं। इट आल्सो नोन एज द वाइल्ड ग्रूम, ठीक है। द कमिंग ऑफ एज स्टोरी follows वन आर मोर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप इन अडल्टहुड। मतलब जब हम लोग अपनी एज में आगे बढ़ते हैं, अडल्ट में पहुंचते हैं, यंग एज में पहुंचते हैं, तो वो कमिंग ऑफ एज कहलाता है। दीज कैरेक्टर्स में एक्सपीरियंस एवरीथिंग फ्रॉम ए लॉस ऑफ इनोसेंट, और वो अपने समय का जो भी लॉस होता है वो सब चीज उन सब का वो एक्सपीरियंस होता है उन्हें कि कहाँ पर हमने क्या किया और क्या खोया। एंड अवॉकिंग और सेल्फ अवेयरनेस बिफोर फाइनली रीचिंग मैनली, और इस प्रकार से उनके पास एक अवॉकिंग यानी कि सतर्कता, सेल्फ अवेयरनेस अपनी जागरूकता, बिफोर फाइनली रीचिंग मैनली मतलब वो अंत में पहुँचने से पहले ही अपनी इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। While these stories are popular in young adult literature, इसीलिए ये कहानियाँ यंग अडल्ट लिटरेचर में फेमस हो जाती हैं। दे आर कॉमन इन मेमोरीज, जो कि हमारी याददाश्त में बिल्कुल सिंपल कॉमन होती हैं। चलिए अब आ गया आपका रिवेंज, लास्ट जो थीम्स का पॉइंट है। एक कॉमन प्लॉट इन लिटरेचर इज द थीम ऑफ रिवेंज with setup and conflict between one character and his enemies as his journey that revenge wrong done to them। अब यहाँ क्या होता है इसमें भी कि जो ये रिवेंज का जो थीम से ये भी दो लोगों में रहता है। एक करेक्टर पहले उससे दुश्मनी करता है, फिर वो अपना बदला लेता है। जैसे अक्सर आप मूवी में देखते होंगे कि हाफ पार्ट में यानी स्टार्टिंग से हाफ पार्ट तक क्या है विलेन का बोलबाला रहता है, और हाफ पार्ट के बाद में फिर जो करेक्टर होता है मेन, जिसे वो हीरो कहते हैं, उसका बोलबाला स्टार्ट हो जाता है, उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है, उसकी जीत होने लगती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें सारी इसमें दिखाई जाती हैं रिवेंज थीम में। एवरेज स्टोरी में भी डिस्पेक्ट एंड ट्रायल्स ऑफ द करेक्टर हु इन ऑर्डर टू अचीव दियर वेगन्स और एक्सप्लोर the human cost and moral dilemmas around the pursuing vengeance in the first place। और इस प्रकार ये आपके थे 6 पॉइंट जो मेन थे आपके रिलेटेड थे किससे, थीम से। और आप लास्ट में डाल सकते हैं कंक्लूजन, यहाँ लिख देंगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और लिख देंगे ये लाइन आपको याद नहीं आ रही, इसमें से कोई सी अभी आप 4 लाइनें आप लिख लेना, ये नोट कर लेना, सारा सब कुछ लिख लेना कंक्लूजन में। देयरफॉर वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं